जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रतिशत का छठवां पार्ट। प्रतिशत का छठवां पार्ट हम शुरू करने वाले हैं, तो आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा। आज हम लोग प्रतिशत का अंतिम पार्ट पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम प्रतिशत का अंतिम पार्ट पढ़ रहे हैं, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। यदि आप तैयारी में लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी बातों पर विश्वास करके इस वीडियो को देखिए। आपको बिल्कुल प्रतिशत के सवाल समझ में आने लगेंगे। अब तक अगर प्रतिशत के सवाल आपको समझ में नहीं आ रहे थे, तो ये वीडियो जो है छठवां वीडियो है। इसके पहले 5 वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, मैं जाकर वहाँ देख लीजिएगा। उन्हें देखने के बाद इसको देखेंगे आप, तो बेहतर समझ में आएगा। ये जो है ट्रिक के साथ धमाकेदार वीडियो है। स्पेशल जो है ये एसएससी जीडी के लिए और आरआरसी है, आरआरसी ग्रुप डे के लिए महत्वपूर्ण है। इनके अलावा लेखपाल, टेट, सी टेट, वीडियो, इस सब के लिए परीक्षा इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री के लिए, पुलिस के लिए, एसआई के लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो वो लोग भी देख सकते हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप नए व्यूवर हैं तो कृपया करके हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आगे आप देख सकें। तो आइए बातों को ना करते हुए सीधे मुद्दा पे चलते हैं। और मुद्दा हमारा ये है, आज का पहला सवाल। ध्यान देंगे, आज हमने थोड़ा सा ब्लैक टेस्ट करने का प्रयास किया है। आप बताइएगा कैसा क्या हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है ये आपके सामने। पहला प्रश्न है, कह रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में एक मिनट, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। एक वस्तु के मूल्य में एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर से ह्रास होता है, यानी कमी होती है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 है, तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था? ये बिल्कुल हलवा सवाल है। पहले तो हम ट्रिक्स लगाते हैं। 10% का मतलब होता है 1/10। 1/10 होता है, ठीक है। 1/10 क्यों होता है ये आपको पता ही होगा। जब भी हम परसेंट को बदलते हैं भिन्न में, तो ट्रिक हमारा वहीं से लागू होता है, वहीं से हम ट्रिक लगाते हैं। इतना हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 10 पर 1 का लॉस हो रहा है, मतलब 10 से 9 हो जा रहा है, ठीक है। 10 से 9 हो जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्रिया कब तक चली है? 3 वर्ष तक चली है। तो वही बोल रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर से ह्रास हो रहा है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य, माने अभी का मूल्य 729 है, तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था? 3 वर्ष पूर्व। कोई बात नहीं। इसका मतलब कि 10 था, 9 हो जा रहा है, फिर 10 था, 9 हो जा रहा है, फिर 10 था, ये 9 हो जा रहा है, ठीक है। आप इससे पूरा गुणा कर दीजिए। ये नियम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो पिछला वीडियो जरूर देख करके यहाँ देखेंगे, समझ में आ जाएगा। ये 1000, ये जाएगा 729, ठीक है। ये पूछा क्या है कि जो वर्तमान में 729 है, मतलब ये पहले था, ये 3 साल पहले था, और ये अभी हो गया है, और इसका मान दे दिया है, इसका मान दिया है 729 ही मान दिया है। तो कितना गुना है भाई? 1 गुना है। तो ये भी क्या हो जाएगा? 1000 का 1 गुना, अर्थात 1000। मैंने 3 साल पूर्व कितना था? तो 1000 था। ऑप्शन कौन सही है भाई? तो ऑप्शन सही जो है वो है 1000, यानी ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट अगला प्रश्न बोल रहा है जो आपके सामने है,
किसी मशीन, देखिए किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष, किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% का ह्रास होता है, माने कमी होता है। यदि उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपया है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या हो जाएगा। पूर्व का है, बाद का है, तो फिर उसको ध्यान देते हुए हम काम करेंगे। पूर्व कहेगा तो जो पहले थी वो हमारी पूर्व वाली हो जाएगी, जो बाद में होगी वर्तमान वाली हो जाएगी। बाद में कहेगा तो जो पहले वाला आएगा हमारा वो वर्तमान रहेगा, अब बाद वाला जो आएगा वो बाद वाला कहलाएगा। चलिए देखते हैं, सवाल में समझ में आ जाएगा। देखिए इसके लिए आपको अनुभव बहुत ज़रूरत है, आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरत है। पहली बार इसको देखने का प्रयास करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ट्रिक के लिए बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। अगर नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत है भाई इसके लिए, तो आप प्रैक्टिस करिए। 5% का ह्रास होता है, ऐसा 2 वर्ष होता है, कोई बात नहीं। 5% का मतलब हुआ 1/20, 1/20, ठीक है। ये क्रिया 2 साल तक हुई है, मतलब 20 से 19 हो जा रही थी, कमी हो रहा है। फिर 20 से क्या हो गया, 19 हो गया। 2 साल चली है, 2 बार हम लिख दिया। ये गुणा जब करेंगे 400 आएगा, ऐसे गुणा करने पर। गुणा इसको भी कर लीजिएगा भाई, ये आएगा 361। सवाल देखते हैं कह क्या रहा है। सवाल बोल रहा है कि वर्तमान मूल्य 2000 है, मतलब ये जो है ना 400 यही ना वर्तमान है, जब बाद में कहेगा तो ये वर्तमान हो जाएगा। ये जो है 2 लाख है भाई, ये जो है 2 लाख है, यानी कितना गुना, 400 के कितना गुना, तो जाहिर सी बात है 4×5 = 20, 2 शून्य घटेगा, 500 गुना, क्या है तो 500 गुना है। तो वही कह रहा है कि जो अब हमको मिलेगा वह मतलब जो 2 साल जो बाद हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो वो भी 300 नहीं होगा 61, बल्कि 500 गुना हो जाएगा। तो देख लीजिए, गुना कर दीजिए, 5 × 1 = 5 हो जाएगा, 5 × 6 = 30 हो जाएगा, अब 5 × 3 = 15, 3 = 18 हो जाएगा, और 2 शून्य तो फिर बढ़ जाएगा। देखिए ध्यान से कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सही है आपका 180 और 500, 180 और 500, मतलब ऑप्शन नंबर पहले तो सही है, पहला ही सही है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। अब पूरा ध्यान से गौर से पूरा वीडियो देखिए आप, बड़ा मज़ा आने वाला है, बशर्ते आप ध्यान देंगे और वास्तव में एक तैयारी करने वाले के भाव से देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। पहले वीडियो को ट्राई कर लीजिए, प्रश्नों को ट्राई कर लीजिए, तब फिर वीडियो चला कर देखिए आप कैसे लगा रहे हैं, मैं कैसे लगा रहा हूँ, दोनों में मैच कराइए। आता है अच्छी बात है, नहीं आता फिर एक बार देख लीजिए। क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा यार, बस आप मेरे साथ तो दीजिए, क्यों नहीं आएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 कह रहा है ये पहले वर्ष, क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है ये पहले वर्ष के दौरान गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 5% का ह्रास हुआ, दूसरे वर्ष के अंत तक जनसंख्या इतना रह गई थी। तो पहले वर्ष के आरंभ में जनसंख्या कितनी थी। ये भी ठीक वही सवाल है, कोई बात नहीं, टिक लगाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा भाई, ध्यान दीजिएगा, ये 5% का ह्रास हो रहा है, मतलब 1/20, 1/20। इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब ये हो गया कि 20 था, सॉरी लेते हैं पेन को पहले, देखिए 20 था, ह्रास हो रहा है तो 20 पर 1 की कमी, मतलब हो गया 19। फिर ये काम एक बार फिर हो रहा है, 20 से क्या हो गया 19 हो गया, 2 बार ह्रास हुआ, सॉरी एक बार वृद्धि हुआ है, माफ़ करिएगा, एक बार वृद्धि हुआ है, पहला वाला क्या है वृद्धि हुआ है, तो 20 से क्या हो गया, ये 21 हो गया है। ये क्या हो गया है भाई साहब, तो ये 20 से 21 हो गया है, वृद्धि हुआ है।
सेकेंड वाला कम ही हुआ है। देखिए यहाँ पे प्रश्न स्पष्ट दिया हुआ है, प्रश्न में ध्यान से देखिएगा। और ये काम कब तक है? 2 साल तक है, तो बस ठीक है। ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा आपका 19 एकम 19 को 9 और 19 दूना के 38, 38 एक 39। ठीक है। पूछा कि अंतिम में कि दूसरे वर्ष के अंत में, माने अंत में कर सकता है, 47,880 है, मतलब ये 399 नहीं है, ये जो है 47,880 है। कितना गुना? तो कभी कभी गुना निकालने के लिए हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्या करना होता है कि इसका ना इसमें भाग कर देंगे तो जो आएगा ना वही कहलाएगा हमारा गुना। कितना आएगा? तो ध्यान दीजिए कितना आएगा, इसको हम थोड़ा भाग कर देख लेते हैं। ध्यान दीजिए कितना आएगा। देखिए 47,880 हम भाग करते हैं 399 का। ठीक है, तो भाग जाएगा एक बार, भाग जाएगा एक बार तो जाएगा 399। ठीक है, 18 में तो 9 आ जाएगा भाई, ये हो गया 16, 16 तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। 16 में से 9 कितना आएगा? 7 आएगा ना। ये जो है 7 आने वाला है, ये है 7 आने वाला। ठीक है, ये है 7 आने वाला। 1 मिनट, ये है 7 आने वाला। फिर यहाँ पे कुछ नहीं बचा, अब उतरेगा यहाँ से 8, तो कितना हो जाएगा भाई? जाएगा ये 2 बार में। देखिए यहाँ पे स्पष्ट 2 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। यहाँ पे लिखा नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं, इसको 2 मान लीजिएगा, 2 बार में जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं आप कि 2 बार यानी 120 गुना आ रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है जिसमें लंबा क्रिया करना पड़ता है, तो रफ कार्य आप कर लीजिएगा ऐसे और पता कर लीजिएगा, जो कि फट हो जाएगा। यदि अनुभव किए हैं ना आप, तो ये फट हो जाएगा। तो हमको पता हो गया कि 120 गुना है, तो ये भी क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जो हमारा आरंभिक था ना वो भी कितना था? 400 नहीं था भाई, 120 गुना था। ठीक है, अर्थात 12 चौको 48,000 हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया आपका 48,000। कौन सही है ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा, स्पष्ट क्लियर स्पष्ट है कि सेकेंड वाला सही है। ठीक है, तो वीडियो लंबा हो गया, कोई बात नहीं, समझाने में लग जाता है। चलिए लगाते हैं हम लोग। किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 2.5% की वृद्धि होती है, किंतु स्थानांतरण के कारण प्रति वर्ष 0.5% की कमी हो जाती है। 2 वर्ष में वृद्धि की प्रतिशत क्या होगी? देखिए ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सवाल वेरी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, ये वेरी इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न यदि आता है तो यहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना है कि 90% लोग गलती कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से क्या इसमें मिस्टेक किया है। मिस्टेक नहीं है, सवाल का लेवल ही कुछ अच्छा है जहाँ हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। तो देखिए ध्यान से, सवाल ये बोल रहा है किसी नगर में, पहले क्या होता है, तो पहले जो होता है 2.5%। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या बोला है, ये बोला है पहले 2.5% की वृद्धि होती है, फिर उसी साल 0.5% घट जाता है। तो कितना कुल वृद्धि हो पाया? तो ध्यान दीजिएगा 2.5 माइनस 0.5 कर दीजिएगा, क्योंकि उसी साल 2.5% बढ़ रहा है या उसी साल 0.5% लोग चले जा रहे हैं, तो जनसंख्या कम हो जा रही है। चलना जैसे चले जाना मतलब स्थानांतरण हो जा रहे हैं। तो 2% का फिर भी क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। और क्रिया कब तक हो रही है? 2 साल तक हो रही है। कब तक हो रही है? 2 साल तक हो रही है, अर्थात 2% का वृद्धि हो रही है। और आप जानते हैं 2 प्लस 2 गुणे 2/100 होता है। और ये क्या आती है? यही जो होती है कुल वृद्धि आती है। इसको हल करिएगा, 4 हो जाएगा धन, ये हो जाएगा 0.04
जुड़िएगा कितना हो जाएगा 4.04 आएगा। अब कुल जो है इतना परसेंट की वृद्धि हो गई होगी, ये आपका आंसर है। अर्थात देखा जाए तो कौन सही है, सवाल ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, चलिए आगे हम हल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न स्पष्ट देखिएगा। एक परीक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने या तो भौतिक या गणित या दोनों लिए हैं। 65.8% भौतिक ली, 59.2% गणित ली। यदि कुल अभ्यर्थी की संख्या 2000 हो, मतलब कुल 100% लोग 2000 हैं, तो कितनों ने गणित तथा भौतिक दोनों ली। बड़ा आसान सवाल है, बहुत आसान है, लेकिन अगर अभ्यास किए हैं तो। अगर अभ्यास नहीं किए हैं ना तो ये बिल्कुल टफ है भाई, आप उलझ के रह जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं लगाना कैसे है। तो जब भी ऐसा दिया हो कि किसी एक विषय में कोई पास हो गया, सेकंड विषय में कोई पास हो गया, दोनों में फिर पास हो गए, तो कितने कुल पास हो गए ये निकालना हो ना, तो ये सवाल बहुत टेढ़ा होता है। अगर अभ्यास नहीं है तो फिर दिक्कत है। आइए देखते हैं इसका अभ्यास क्या होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, इस सवाल में करते क्या है कि देखते हैं अलग अलग। भौतिक में कितना, तो भौतिक में जो है 65.8, फिर प्लस कितना है गणित में, तो 59.2। ठीक है, और जो दोनों का योगफल हो गया ये अलग अलग हैं। इतना परसेंट भौतिक में, इतना परसेंट भौतिक में, इतना परसेंट जो है गणित में। और घटाते हैं कितना परसेंट दोनों में है, तो हम x% मानते हैं, x% मानते हैं दोनों में, मतलब दोनों पढ़ने वाले हैं, बराबर कुल मतलब जितने कुल थे 100%। ठीक है, ये जोड़ने में कितना आएगा, जोड़ने पर ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ कितना आएगा, तो आएगा 125 और माइनस x बराबर 100। हमें x का मान निकालना है, तो 125 और माइनस 100 बराबर x। कितना x का मान आ गया भाई, 25% आ गया। माने 25% लोग कैसे हैं, दोनों विषय पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कितना कुल है, तो कुल जो है 2000 है, और 2000 का कितना हो जाएगा 25%, 25/100 कर दीजिएगा, मालूम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 500। तो 500 आपका सही है, अर्थात कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, तो सही है, ये है 2 सही। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न खत्म, बस अंतिम प्रश्न है। धैर्य बनाइएगा यार, धैर्य बना लेंगे ना अभी तो बाद के लिए फिर ठीक हो जाएगा। अभी आप धैर्य नहीं बनाएंगे तो फिर दिक्कत बाद के लिए होगा, तो अभी क्यों नहीं करेंगे, हम करना चाहिए। आइए, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। कोई बात नहीं है, तो सवाल ही ना, अब वही है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो जब घन की बात करता है तो घन का जाते आयतन होता क्या है, भुजा क्यूब होता है। 10% बढ़ रहा है, 10% का मतलब होता है 1/10, और भुजा क्यूब होता है, मतलब 10 भुजा थे तो बढ़ के 11 हो गई, तो इसको क्यूब कर दीजिए, क्योंकि भुजा क्यूब होता है, इसको भी क्यूब कर दीजिएगा। तो क्या हुआ कि इसका क्यूब करेंगे तो 1000 आएगा, अर्थात शुरू वाला आयतन चूँकि बढ़ रहा है, तो जब इसका क्यूब करेंगे तो 1331 आएगा, यानी बढ़ने के बाद का आयतन कितना परसेंट बढ़ जाएगा, तो इसको अंतर कर दीजिए, 331 बढ़ चुका है। बदलना है परसेंट में तो 100 से गुणा कर दीजिए, ये नियम बताया गया है। अब बटा में जिससे जितना शुरू में था उसको भाग कर दीजिएगा, 1000 शुरू में था, 2 शून्य कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या मिलेगा आपको, 331/10 फिर भी रह जाएगा। जब इसी को आप आगे हल करेंगे तो कितना आएगा, 33.1।
इतना परसेंट क्या हो गया है, इतना परसेंट वृद्धि हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर था। तो दोस्तों आज के इतना ही प्रश्न थे। अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अगर नहीं अच्छा लगा होगा सुझाव दीजिएगा कि मुझे और क्या करना चाहिए, मुझे कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या मेरा कंटेंट सही है, क्या आपके लिए उपयोगी है, ये सब बताइएगा। तो हम आगे फिर मेहनत करेंगे, क्योंकि आप ही लोगों के माध्यम से, आप ही लोगों के हेल्प से हम इस पर काम कर सकते हैं। आप हेल्प करेंगे, आप वीडियो को प्रोत्साहन देंगे तो हम और बेस्ट करने का प्रयास करेंगे। जो कमी होगी बताने का प्रयास करेंगे, आप बताएंगे तो हम उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। तो फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक धन्यवाद दोस्तों।